पारा शिक्षकों की परीक्षा हुई थी, रिजल्ट भी आया। रिजल्ट के बाद जो पास कर गए उनकी वेतन में उनका इजाफा होना था, लेकिन अब जो पास नहीं किए थे और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया था, लेकिन अब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति को देखते हुए पारा शिक्षकों ने फिलहाल अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम सीधे बात करेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, पारा शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में थे, लेकिन अब क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, क्योंकि सभी को पता है कि राज्य के जो शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। इस कारण से पारा शिक्षकों ने अपने जो कल जो धरना का आयोजन किया था 3 अगस्त को राजभवन के समक्ष, उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। और हालांकि इससे पहले घोषणा कर दी गई थी कि उनकी जो संख्या है लगभग 47,000 जो आकलन सफल प्रशिक्षित पारा शिक्षक है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि राज्य भर से हजारों की संख्या में जो पारा शिक्षक है वो इस धरना में सम्मिलित होंगे और अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है उनका मुझे फ़ोन आता है और ये कहा जाता है कि अब जो ये फिलहाल धरना जो है स्थगित कर दिया गया मानवीय आधार पे, क्योंकि शिक्षा मंत्री पहले जो है वो प्रमुख है, उनकी स्वास्थ्य जो है वो प्रमुख है। ऐसे में जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तब अपनी बातों को रखने का प्रयास होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो पारा शिक्षक जो है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखना चाह रहे थे, जिसमें हमने कल भी बात किया था कि कैसे जो आकलन सफल जो सहायक अध्यापक है यानी कि जो पारा शिक्षक है उन्हें जेटेट की समतुल्य मान्यता चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो मांगे हैं वो चाह रहे हैं। हालांकि वेतनमान भी जो है एक प्रमुख मुद्दा है, हालांकि वो सभी पारा शिक्षकों का मुद्दा है। लेकिन उसके अलावा जो हम बात कर रहे थे जिसमें जो 1700 जो सहायक अध्यापक है पारा शिक्षक है, जिन्हें ये कहते हुए उन्हें जो 1700 पारा शिक्षक है उनके जो सर्टिफिकेट है उन्हें फर्जी बता दिया गया है। ये एक प्रमुख मुद्दों में से एक था और इसको लेकर विशेष जो ऐलान किया गया था कि जितने भी पारा शिक्षक है जिन्हें ये नोटिस दिया गया है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, उन्हें वापस लिया जाए, ये एक प्रमुख मुद्दों में से एक था। उसके अलावा अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे जो पारा शिक्षक है जिनका 23 वर्ष से अधिक अनुभव हो चुका है, उसके आधार पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% रखने का जो एक विशेष मांग था वो भी रखा गया था। और बहुत सारी बातें जो है वो इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखा जाना था, लेकिन क्योंकि स्थिति जो है वो और जो सिचुएशन जो है वो अभी कुछ अलग बन गया है, इस कारण से जो धरना है वो उन्हें स्थगित करना पड़ा है। और ये भी उनका कहना है कि जब राज्य के जो शिक्षा मंत्री है उनकी स्थिति अगर ठीक होती है तो उसके बाद जो है ये फिर से ऐलान किया जाएगा कि कब से धरना प्रदर्शन करना है और किस तरह से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना है और मनवाना है। उदय, हाँ बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पारा शिक्षक आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है, तो आगे अब उनकी क्या कुछ रणनीति होती है ये जानने वाली देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।